साहब आप क्यों उतारेंगे, हम खुद ही उतार देते हैं। हाँ तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है, उतार कपड़े अपने। एक बात बताओ, तुम अंदर ये कपड़े क्यों पहनते हो? आप कहें तो हम ये भी उतार दें। अरे हाँ हाँ, उतारेंगे उतारेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, बेड पे। और मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे कहने पे अपने सारे कपड़े क्यों उतार रही हो? तो साहब बात ऐसी है ना कि जब से हम आपके, बल्कि हमने तो आपके यहाँ काम करने इसलिए शुरू किया था क्योंकि हम ना आपको देखते थे और आप हमको बहुत पसंद थे और हमारे पास कोई और तरीका नहीं था आपके पास आने का, इसीलिए हमने ये नौकरानी का काम करना शुरू किया। हम नौकरानी है नहीं, हम तो अच्छे घर से हैं, लेकिन आपके घर में आने का कोई तरीका नहीं था और आपकी बीवी को शक ना हो जाए, इसीलिए हमने ये नाटक किया और हम साड़ी पहन के आते थे, पर आपने आज तक हमको ध्यान ही से नहीं देखा। अरे पागल लड़की, तुझे क्या लगता था कि मैं तुझ पे ध्यान नहीं देता? अरे मेरा ध्यान ना सिर्फ तेरे पे रहता था, क्योंकि जब भी मैं ऑफिस से घर आता था ना, सबसे पहले तू आती थी पानी लेके, और जब मैं नहाने जाता था तो मेरी बीवी की जगह तू टॉवल लेके आती थी। और सबसे बड़ी बात, जब भी मैं स्टडी करता था ना, तो साफ सफाई करने के माने जो अपना पल्लू गिराती थी ना, उससे मुझे तेरे सारे इंटेंशन समझ में आ रहे थे। मैंने भी सोचा कि एक ना एक बार तुझे ट्राई जरूर करूंगा, और आज देख मौका भी इतना अच्छा है, मेरी बीवी घर पे नहीं है, तभी सोचा कि आज जाके ये तेरे सारे ही कपड़े उतरवा के देखूं कि तू चाहती क्या है। लेकिन घर पे नहीं है, फिर तो बहुत सही है। और आपको अगर मैं पसंद थी तो आपने आज तक बताया क्यों नहीं? और मैं तो आपको सिर्फ इसीलिए नहीं बता पाई कि अगर मालकिन को पता चल गया ना तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी, फिर जो हमारे पास मौका है एक दूसरे को देख पाने का ना, वो भी मैं खो दूंगी और मैं कहीं नौकरी नहीं कर पाऊंगी, और फिर सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और मुझे तो पता भी नहीं था कि आप मुझे पसंद करते हैं, मुझे पता होता ना तो मैं पहले ही बोल देती। अरे हाँ बिल्कुल, मैं भी तुझे इसलिए नहीं बता पा रहा था क्योंकि मेरे पास कोई मौका नहीं था, और आज मौका भी है और दस्तूर भी, तो सोच रहा हूँ कि ये तेरी प्यास बुझा ही दूँ। साहब इससे अच्छा क्या होगा, आप इतने सालों बाद मुझे मिले हैं। मैं पता है कब से आपको देख रही थी, जब आपका सिलेक्शन में नहीं हुआ था इस नौकरी में। अच्छा। मैं इसी सोसाइटी में पहले रहती थी अपनी मम्मी के साथ, लेकिन मैंने आपको इतना नोटिस किया, लेकिन आपने एक बार भी मेरी तरफ उठ के नहीं देखा। अगर आप एक बार भी मुझे देखते ना तो शायद आपको कहीं और शादी ना करनी पड़ती। मैं ना आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी। अगर आप अपनी बीवी को नहीं भी छोड़ सकते ना, तब भी मैं आपके साथ ही रहूँगी हमेशा। अच्छा, तो तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी? हाँ साहब, जैसा आप बोलेंगे ना मैं वैसा ही करूँगी। सोच लो दीदी, मैं करवाऊंगा, क्या वो तुम कर पाओगी? हाँ साहब, जैसा जैसा आप बोलेंगे वैसा करूँगी। आपने देखिए कहा साड़ी उतार दो, मैंने साड़ी उतार दी। अब आप कहेंगे ये भी उतार दो, मैं सब उतार दूंगी, बस आप खुश रहने चाहिए। हाँ, मेरी खुशी के लिए तुम्हें कपड़े तो उतारने ही पड़ेंगे, लेकिन हाँ हाँ इतना सही है, तुम अगर कपड़े उतार दोगी तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। पर साहब अगर 2 चीजें मैं आपकी मानूंगी तो 4 चीजें आपको भी मेरी माननी पड़ेंगी। अच्छा, तो तुम्हारी ऐसी कौन सी चीजें हैं, बोलो, सारी मंजूर करूंगा, बस तुम उसे ऐसे ही खुश करते रहना। वो साहब, मैं ना अब जब से आपके चक्कर में पड़ी हूँ कोई काम धंधा तो कर नहीं पा रही हूँ, ना मेरे पास कोई पैसे है ना प्रॉपर्टी है, और मेरे तो घर पे भी अब कोई नहीं बचा है। तो अगर आप वो एक फार्म हाउस जो आपने मालकिन से प्रॉमिस किया था वो मेरे नाम कर देते तो। बस इतनी सी बात, एक फार्म हाउस ही तो है, कर देंगे तुम्हारे नाम, लेकिन उसके पहले तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। हाँ साहब, करती हूँ ना, अभी गाड़ी में चलिए, अभी करती हूँ खुश। गाड़ी में नहीं, अरे जब मालकिन घर में नहीं है तो चल के आराम से बेड पे करते हैं ना। ये कुछ चीजें जो होती हैं वो बेड पे करने के लिए ही बनी है, और आज तुम्हारे इस हुस्न भरे जिस्म को भी कस के निचोड़ना है। हाँ साहब, एक काम करते हैं ना, फटाफट चलते, मालकिन के ना होने का ना
पूरा फायदा उठाऊंगी मैं। हाँ सालों से जो मैंने सोच रखा था ना, आज करूंगी। ठीक है, तो एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, फायदा तो उठाऊंगा ही आज मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं बैठती हूँ। इसको घर ले जाके इसको ऐसा निचोड़ूंगा ना, ऐसा निचोड़ूंगा कि इसको समझ में आ जाए कि इसका भी पाला किससे पड़ा हुआ है। और इतना बढ़िया माल है, आज तो इससे क्या, आज तो मेरी खुद की प्यास बुझ जाएगी जो इतने सालों से दबी हुई थी। मालकिन सही में नहीं है ना गाड़ी घर में? सच में मालकिन नहीं, और मैं तो सोचता हूँ आज मालकिन नहीं है तो मौके का पूरा फायदा उठाऊं। अरे साहब, मैं तो कह ही रही हूँ, सारे मौके का फायदा ना आज ही उठा लीजिए। पता नहीं ये मौका दोबारा मिले ना मिले। सच में पता नहीं ये मौका दोबारा मिले ना मिले। और मैं तो ये चाहता हूँ ना, आज तुम्हें मैं ऐसा निचोड़ूं कि तुमने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि ऐसे तुम्हारे साथ हो सकता है। क्योंकि आज कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी ना जो तुमने भी नहीं सोची होंगी। जैसे? जैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम अपने मालकिन के अपने मालिक के लिए क्या क्या कर सकती हो? अरे साहब, आप जो बोलेंगे हम सब करेंगे, आप बस हुक्म करिए। हुक्म? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपना क्या ना वो फार्म हाउस दे रहा हूँ ना, अगर मैं तुम्हें एक की जगह 2 फार्म हाउस दूं तो और बढ़िया रहेगा। 2 फार्म हाउस? और क्या, ताकि तो मैं कैसे? अरे ऐसा कुछ करेंगे ना ताकि मेरी बीवी को भी ना पता चल पाए और उसके पीठ के पीछे हम ये सारे काम कर सके। कर तो सकते हैं, लेकिन मतलब मुझे तो याद है आपके पास एक ही फार्म हाउस था, उस पे भी कुछ वैसा कुछ डिस्प्यूट जैसा चलता था। हाँ, अरे वो था, वो भी हो जाएगा। उसके साथ साथ सोच रहा था कि एक और तुम्हें अपनी तरफ से गिफ्ट कर दूं, क्योंकि तुम इतनी सुंदर जो हो और एक बार में तुमसे मेरा मन भरने नहीं वाला। तो सोच रहा हूँ कि बार बार चीजें हो तो उसके लिए चाहता हूँ कि तुम भी अपना। अरे साहब, आप परेशान क्यों होते हैं? इतना मत सोचिए। एक काम करते हैं ना, मालकिन जब तक नहीं, अपना काम शुरू करते हैं और खत्म करते हैं फटाफट। तो मुझे भी करना है, लेकिन मेरे मन में ना कि थोड़ा बातचीत करते हैं ना, धीरे धीरे करेंगे। जब क्या करना ही बातचीत है। करनी है? अब आप पूछिए ना, क्या पूछना है आपको। देखो, तुमसे मैं कुछ नहीं पूछना चाहता, बस तुमसे ये कहता हूँ कि तुम उसे कब से प्यार कर रही हो? हो गया 8-9 महीने। अच्छा, 8-9 महीने। लेकिन तुमने मुझे सुबह तो कहा था मैं तुम्हें बहुत पहले से प्यार करती हूँ। पसंद करती थी, मैं आपको देखती थी, पसंद करती थी, लेकिन फिर जब से मैंने आपके बारे में सोचना शुरू किया ना, मुझे आपसे प्यार हो गया। तभी तुमने मेरे प्यार में आज साड़ी उतार दी, और शायद अभी कुछ और भी बोलूंगा तो और भी उतारोगी ना? साहब, अपने प्यार में जो चीज बोलेंगे वो हर चीज उतार दोगे, आप बताइए बस। बहुत बढ़िया, यही तो चीज चाहिए थी मुझे तुमसे। मैं सोच रहा हूँ ना कि तुम एक फार्म हाउस के लिए इतना कुछ कर रही हो, तो अगर मेरी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाए तो? पूरी प्रॉपर्टी? हाँ, ये घर, वो लैंड और दूसरी चीज ये जो गाड़ियां हैं, ये सारी अगर तुम्हारे नाम पे हो जाए तो? गाड़ी भी? और क्या साहब, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब आप बताइए, आपको क्या चाहिए? मुझे और कुछ नहीं जानना। मैं पता है क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जो मेरी बीवी है ना, उसको रास्ते से हटा दो। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात? उसको तो मैं जब चाहूँ तब रास्ते से हटा दूँ। अच्छा। जैसे ही मैंने ठान लिया ना, और जब आपने हाँ कर दिया कि आप सिर्फ मेरे हो, नहीं, मैं रास्ते से हटाना आसान नहीं, बहुत आसान होगा। हाँ, तुम्हारे लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई है ना, जैसे कि किसी को रास्ते से हटवाना, किसी के घर में बेफजूल नौकरानी वर्ग जाना ना। हाँ, मतलब मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ तो इतना तो कर ही सकती थी ना। हाँ, इतनी तो तुम कर ही सकती हो। और तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं पुलिस वाला हूँ, मेरे घर जाओगी? अरे साहब, आपने सुना नहीं क्या? प्यार किया तो डरना क्या, डर के आगे जीत है, जो जीता वही बाजीगर, ऐसा कुछ। तो तुम कौन सा लैंड बता रही थी? वो जिस पे आप फार्म हाउस की बात कर रहे थे। अच्छा, जो जिससे अभी शायद एक क्या नाम था, एक कोई मेरा पड़ोसी है, होगा ना सब। अरे क्या करना, बात तो कर लेते ना, जो सौरभ नहीं है जिससे थोड़ा बहुत झगड़ा चल रहा था, 50-50 का था उसका। हाँ, तो वही लैंड चाहिए होगा ना तुम्हें? अरे सच बोलोगी कि झूठ बोलोगी? आप चिल्ला क्यों रहे मेरे ऊपर? चिल्ला क्यों रहा हूँ? अरे मेरा मन तो कर रहा है मैं तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन मैंने वर्दी पहन रखी। तुम मेरे घर किस लिए आई थी? आप बताया तो तुम मैं मुझसे प्यार करती है? हाँ। अरे कितना झूठ बोलेगी, तुम मेरे घर सिर्फ और सिर्फ उस लैंड के लिए आई थी ना, ताकि तू वो लैंड ले सके ना?
आपसे मैं प्यार करती हूँ, आपने जैसे जैसे कहा मैंने किया, और मैं चाहती तो आज से कितने समय पहले मैं आपके ऊपर लाइन मार सकती थी अगर मुझे यही सब करना होता तो। मैं सच में प्यार करती हूँ आपसे। अरे हाँ हटा, तुझे क्या लगता है कि तू अगर कहीं भी प्लानिंग बनाएगी तो मैं सुनूंगा नहीं? अरे मुझे सब समझ में आता है। जब तेरी मालकिन नहीं होती तू मेरे सामने ड्रामा करती है। ये ड्रामा तेरा पता है किस लिए? मैं जानता हूँ हर चीज। तो तेरा बॉयफ्रेंड है ना वो सौरभ। अरे सुन भाई, अरे अंकित तुम यहाँ कैसे? अरे मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं तेरे घर गया था और मैंने देखा कि वहाँ जो काम करने आती है वो काम वाली बाई ना। अरे वो नौकरानी, अरे हाँ यार, अभी मेरे घर आई थी कुछ टाइम पहले। वो बहुत मतलब वो बोल रही थी इस घर में कोई है नहीं रहने वाला बहने वाला। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी हमारे घर में एक नौकरानी की कमी थी। अरे नहीं यार, वो सब झूठ बोल रही है। वो अच्छे खासे घर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है। क्या? हाँ क्या बोल रहा है यार, सच में ऐसा ही है क्या? अरे हाँ, वो तेरे पड़ोस में वो जो रहता है ना, सौरभ। अच्छा सौरभ? हाँ यार वो इंसान की बात मत कर, वो बहुत बेकार इंसान। अरे सुन तो लगाएगा पहले। ये, इसको कितनी बार कहा है कैफे में बुलाया करो, सड़क पे बुलाता है हमेशा मिलने के लिए। हेलो शॉर्टी। क्या शॉर्टी? हाँ, इतनी देर से वेट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कोई ढंग की जगह नहीं मिलती तुम्हें बुलाने के लिए, प्लॉटों में बुलाते हो मुझे। अरे यार जानती हो प्रॉपर्टी का काम है तो प्लॉट ही में बुलाऊंगा। और रही बात तुम्हारी, तुम्हें पता है क्यों बुलाया आज? आज ना तुमसे बहुत जरूरी काम है तुमको। मुझसे जरूरी काम? वो भी तुमको? अरे यार तुम उसको जानती हो ना, वो जो इंस्पेक्टर राज है, कौन इंस्पेक्टर राज? पीछे कॉलोनी वाला, अरे जिससे मेरा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है। आगे बताओ। तुम्हें क्या करना है ना, उसका बजाना है गेम। मैं? यस उसका गेम? अरे पागल हो क्या? अरे सुनो तो, तुम्हें पता है यार वो 3 साल हो गए हैं यार उसके प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में। अगर वो साला खेत मेरे नाम कर देता काम हो जाता, लेकिन नहीं मान रहा है ना वो। तू एक काम कर, ये काम तू कर। कैसे करेगी मैं बताता हूँ। तू उसके घर में जा नौकरानी बन के, साड़ी वाड़ी पहन लेना, थोड़ा सा गंवार टाइप की बातें करना, ठीक है? और इसको अपने प्यार के जाल में फंसा, और जैसे ये तेरे प्यार के जाल में फंस जाएगा ना, तू आप कह देना कि ये वाली प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, और तेरे नाम से मेरे नाम, मेरा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब तू मुझे देख, मैं किस एंगल से नौकरानी लगूंगी? मैं इसी एरिया में रहती हूँ, वो तुरंत पकड़ लेगा मुझे। अरे तेरा तो मैं जानता हूँ, तू 2 मिनट में नौकरानी बन सकती है अगर अपनी पे आई। अच्छा सुन, एक काम करूंगा ना, उस प्रॉपर्टी को बेच के जितना पैसा आएगा ना, आधा तू रख लियो, आधा मैं। 60% लूंगी। ए यार चल, मेरा तो ईगो की बात है, चल मैं 40 रख लूंगा, तो 60 रख लिया। चल ठीक है। ठीक है, डन है ना? ठीक है, मैं सोचती हूँ क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हाँ, अगर ये सब काम हुआ करे ना तो ढंग की जगह, प्राइवेट जगह बुलाया कर। ये क्या सड़कों पे मिल रहा है, इसी एरिया में रहता है ना, पकड़ लेगा, पुलिस वाला है वो। अरे चल, कुछ नहीं कर पाएगा मेरा कोई। और रही बात उसकी, तो काम ऐसा होना चाहिए ना कि उसे भनक भी नहीं होगी। उसकी चिंता तुम मत करो, तुमसे ज्यादा दिमाग है मेरे पास। मैं जाती हूँ, सोचती हूँ क्या करना है, तुम चुपचाप अंडरग्राउंड लो। हाँ ओके, चलो मैं क्या चलता क्या बातें कर रहे थे, तो मुझे लगा शायद कोई और होगा। लेकिन आज जैसे मैं तेरे घर आया, मैंने भाभी को कुछ पैसे वैसे दिए जो तेरा प्लॉट बिका था उसके, वो वहीं पे मैंने देखा ये नौकरानी दरवाजा खोली। मेरा शक कंफर्म हो गया कि वो तेरे ही घर में है। क्या यार ये बात हकीकत है? भाई सही बोल रहा हूँ, तू खुद सोच, इतनी गोरी सुंदर लड़की नौकरानी हो सकती है, और तुझे कभी उसके हावों में शक नहीं हुआ? तो तू पुलिस वाला है यार। यार हाव भाव में तो शक होता था, लेकिन तू समझ रहा ना, मेरा भी घर है, मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो देखा था जब भी आती थी तो अपना थोड़ा पल्लू लेके आया करती थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अगर ऐसा है तो अगर वो लड़की ज्यादा दिन मेरे घर पे रहेगी तो पूरा का पूरा मेरा घर बर्बाद कर देगी यार। भाई देख, तुझे बर्बाद करना चाहती है, तुझे तेरी नौकरी खा जाएंगे और तेरी प्रॉपर्टी भी हड़प करना चाहते हैं। वो तुझसे बहुत ज्यादा जलते हैं। तू देख ले भाई, तुझे क्या करना है। मुझे जैसे ही पता चला, मुझे तो समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। भागता हुआ यहाँ तेरे दफ्तर चला आया मैं। नहीं यार, ये तूने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है अगर हमने ज़्यादा देर कर दी तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। थैंक यू सो मच भाई। तू एक काम कर, परेशान मत हो, मैं ऐसा कुछ करता हूँ। मैं आज या कल में देख, कल शायद मेरी बीवी जो है अपने मायके जाएगी, हाँ। तो उसी के बाद मैं इसको कुछ ना कुछ करके रोड पे लेके जाता हूँ और फिर मैं इसको अपने तरीके से डील करता हूँ। मुझे भी बुला लेना। ठीक है, तू भी आ जाइयो। चल ठीक ठीक ठीक, चल बैठ। यार मुझे इस नौकरानी पे शक तो था, पर इतना ज़्यादा ये तो पता ही नहीं था। मैं एक काम करता हूँ, जब ये घर जाऊँगा तब इसको बताऊँगा जाके। ठीक है मेरा बॉयफ्रेंड वो, तो क्या हो गया? हाँ क्या हो गया? इतनी प्रॉपर्टी पड़ी है तुम्हारे नाम पे, एक प्रॉपर्टी है जिस पे डिस्प्यूट चल रहा है, वो मुझे दे दोगे तो क्या चला जाएगा? बदले में कर रही हो ना जो तुम्हें चाहिए। अच्छा, तो मतलब तू बदले में इस सब चीज़ों के लिए मेरे घर आई थी ना? तू शायद लगता है कि मेरे को बर्बाद करना चाहती है और मेरी जो फैमिली अच्छी खासी उसको भी बर्बाद करना चाहती है ना? मुझे किसी को बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। मुझे सिर्फ एक प्रॉपर्टी से मतलब है जिसकी वजह से सारा डिस्प्यूट चल रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया, एक एक चीज़ तेरी समझ में आ गई और रिकॉर्ड भी हो चुकी है। रिकॉर्ड? और क्या, तुझे क्या लगता है इस घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं है? सीसीटीवी कैमरा? पर कल तक तो नहीं
क्यों? क्योंकि तुम्हें सिर्फ प्लानिंग करनी आती होगी ना, हम लोग तो चूतिया है ना। अबे कम से कम ये तो सोच लिया होता कि जिसके घर में करने जा रही है एक पुलिस वाला है। पर मैं तो सिर्फ वही कर रही थी जो आपने मुझसे कहा था करने को। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, आप मुझे लेके गए थे हाईवे पे। मैं मालकिन को सब कुछ बता दूंगी। मालकिन सबको मालूम है, तुम मालकिन को बताओ चाहे किसी और को बताओ, मुझे लगता है तुम 10 मिनट और वेट करोगी ना तो अभी फोर्स भी आ जाएगी और महिला कांस्टेबल भी आ जाएगी जो तुम्हें आराम से उठा के लेके जाएगी और अच्छी खासी तुम्हारी खातिरदारी करेगी। आप इतनी सी छोटी सी बात पे ये छोटी सी बात है? अरे तुम मेरा पूरा का पूरा घर बर्बाद करना चाहती हो और तुमसे मैंने कहा क्या कि अगर मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दूंगा तो तुम किसी का खून भी कर दोगी। हाँ, इसके लिए तो तुम्हें जेल होनी चाहिए। मैं कुछ भी ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं था। मैं तो वो सौरभ के कहने पे सब कुछ कर रही थी। सौरभ कहने पे तुम कुछ भी करोगी? अगर तुमसे बोले किसी को मारना है तो तुम मार भी दोगी? नहीं, उसने देखो, फोर्स किया था साहब, मुझे माफ कर अब तो दीजिए। सौरभ भी जाएगा और तुम भी जाओगी हवालात के पीछे। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। उसने मुझे फोर्स किया था ये सब करने के लिए। तुम्हारा इंटेंशन तो अब समझ में आएगा। कहाँ गया मेरा फोन? अब रहने दीजिए ना। रहने दो, नहीं मुझे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, हो रहा मेरा फोन। हम रहने दीजिए ना। हेलो? हाँ तावड़े, हाँ आ गई है? हाँ ठीक है, मैं इसको लेके आ रहा हूँ। हाँ मैं इसको लेके आ रहा हूँ। चलो प्लीज, अब तुम्हारा टाइम आ गया। ले दे के बात कर सकते। ले देख के नहीं, जो मुझे तो देना चाह रही हो तो मैं लेना भी नहीं चाहता। मेरा तो बस इतना काम था ना कि तुम्हें और सौरभ को जेल पहुंचाना, अब वो होने वाला है। अब तो चल, ले तो चल। अरे प्लीज, चल।